बेटी, इस परेशानी को ठीक करने का मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहूँ। क्या करना होगा पापा? जो भी रास्ता हो हम करेंगे पापा। मुझे इससे छुटकारा चाहिए पापा। मुझे मेरा शिवा चाहिए। मुझे मेरे प्यार को समझने वाला शिवा चाहिए। अभिरामी, अगर हम कुछ दिनों के लिए गौरी को कहीं और जाकर रहने के लिए कह दें तो? पापा! अभी तुम्हारा पिता ऐसा कह रहा है, इसे गलत मत समझना। गौरी यहाँ है इसीलिए दामाद जी गौरी ही मेरी पत्नी है ऐसा ही बोलते रहेंगे यहाँ। गौरी अगर यहाँ ना रहे तो फिर वो क्या करेंगे? एक दो दिन पूछेंगे कि गौरी कहाँ है तो कह देंगे कि वो कहीं चली गई। वो गौरी आपकी पत्नी नहीं थी, अभिरामी आपकी पत्नी है ऐसा कह सकते हैं। शायद वो समझ जाए। धीरे धीरे वो तुम्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। पर जब तक गौरी यहाँ पर है तब तक वो संभव हो पाना मुश्किल है। पापा! कैसे पापा? आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? वो मेरी पत्नी है ऐसा कहकर वो गौरी को बुलाता है। ये सुनकर हमें इतना दुख हो रहा है तो सोचिए गौरी को कितना दुख होगा। और जो भी हो, और वो किसी और से शादी करके किसी और की पत्नी बनने वाली है पापा। बस किसी तरह शिवा ठीक हो जाए इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है और हमारे साथ रह रही है। आप उसे कहीं भेजने की बात कर रहे हैं? ये गलत नहीं है क्या पापा? कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? अभी तुम रियलिटी को सोच नहीं रहे हो बेटा। मैं गांव में पला बढ़ा हूं बेटा। एक बेल उसी पेड़ पर लिपटती है जहां वो उगती है। हमें उसे वहां से हटाकर जिस पेड़ पर लिपटकर उसे बढ़ना चाहिए उस पर लपेटना पड़ता है। इंसान का दिल भी वैसा ही होता है बेटा। शिवा दामाद जी वो हमेशा गौरी गौरी ही रटते रहते हैं। हमारा ऐसा करना ही ठीक होगा बेटा। अभिरामी के अलावा उनका और तो कोई नहीं है ना बेटा। ये सोचकर हमें तुम्हें उनके दिल में बैठाना होगा, तभी शायद ये बात उनकी समझ में आए। पापा, गौरी शिवा पर अपनी जान छिड़कती है पापा। शिवा को समझकर भी वो उससे दूर नहीं रह पाएगी। वो उसे इस तरह का दर्द कभी नहीं दे पाएगी पापा। अभी हम गौरी को इतना दूर थोड़ी ना भेज रहे हैं। वो हमारे गांव में हमारे घर में रहेगी बेटा। दामाद जी जब ठीक हो जाएंगे तो हम उसे बुला लेंगे। पापा, आप शिवा को देख रहे हैं ना? इस मेंटल स्टेट में भी वो गौरी पर कितना प्यार बरसा रहा है। गौरी को पागलों की तरह चाहता है। आप देख रहे हैं ना पापा? अगर हमने उसे रोका तो वो गुस्सा हो जाएगा। वो पागलों की तरह उसे प्यार कर रहे हैं, यही तो एक परेशानी है। कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती हो सकती है। गौरी अगर यहाँ ना रही तो वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे। फिर जो भी हम उनसे कहेंगे वो चुपचाप उसे मान लेंगे। मान जाओ ना अभी। पापा, नहीं पापा, भले मेरी जान चली जाए पर मैं गौरी से तुम कहीं और जाकर रहो ऐसा कभी नहीं कह पाऊंगी। अगर ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं खुद कहीं चली जाऊंगी पापा, लेकिन गौरी को जाने के लिए नहीं कहूंगी। ये दर्द बर्दाश्त ना होने की वजह से मैं कभी कभी रो देती हूँ, लेकिन मुझे गौरी पर भरोसा है पापा। गौरी मेरे लिए शिवा को ठीक करके उसे मुझे सौंप देगी। प्लीज आप भी ऐसा मत सोचिए पापा। अभिरामी, मुझे अच्छे से पता है तुमसे कहूंगा तो तुम गौरी को कहीं नहीं भेजने दोगी, लेकिन तुम्हारे पापा के पास अब कोई रास्ता नहीं। मैं गौरी को भेज कर ही रहूंगा। गौरी इस बात को समझेगी। मुझे माफ कर देना अभी। क्या सोच रहे हैं पापा? हाँ ठीक है बेटा, अब तुम इतनी दृढ़ता से कह रही हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, जो लिखा है वही होगा। पापा, ये लीजिए कॉफी। तुमने क्यों तकलीफ की बेटा? अभी से कह देती, वो मुझे ला कर दे देती। पापा, आपको कॉफी देने में मुझे क्या तकलीफ? क्या मैं अपने पापा को कॉफी नहीं दे सकती? नहीं, वो दामाद जी की तबीयत ठीक नहीं है ना। उनका काम भी तुम्हें देखना होता है, ऊपर से मेरे काम भी देखती रहती हो तो तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है।
देखिए, शिवा ने कभी मुझसे काम के लिए नहीं कहा। अभी उनकी तबीयत ठीक होने में समय है ना। जब तबीयत अच्छी थी तो मुझे बुलाकर कोई ना कोई काम बताते ही रहते थे। किसी ना किसी वजह से मुझे अपने आगे पीछे दौड़ाते ही रहते थे। लेकिन अब मुझे बुलाकर कोई भी काम नहीं बताते हैं शिवा, इसलिए अजीब लगता है। अब तो मुझे उनके काम करने की आदत ही हो गई है। ओ ऐसा क्या बेटा? अच्छा मैं वो पापा, आप कुछ कहना चाहते थे क्या? अगर आप कुछ कहना चाहते थे तो फिर छुपा क्यों रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने ही आया था, पर तुम्हारे लिए शिवा का प्यार देखकर वो मैं तुमसे कैसे कहूँ, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या कहना है पापा? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, जो कहना है कह दीजिए। बेटा, मेरी बात को दिल पर मत लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, अभी की जिंदगी, दामाद जी की जिंदगी, मैं सबकी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं तो बस शिवा और अभी की जिंदगी को ठीक करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जो बात कहने वाला हूँ तुम पिता समझकर बुरा मत मानना। पापा, क्या पापा आप भी ना, अभी की जिंदगी और शिवा की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पता है उन दोनों की खुशी के लिए मैंने किस भगवान से मन्नत नहीं मांगी। मुझे क्या करना होगा बताइए ना पापा। वो तुम कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़कर कहीं चली जाओ। वो शिवा को पता ना चले कि तुम कहाँ रह रही हो। तुम्हें शिवा से कोई भी संपर्क नहीं रखना है। शिवा को लगना चाहिए कि तुम कहीं गायब हो गई हो। बेटा, तुम मेरी बात मानोगी ना? पापा। गौरी, मैं जानता हूँ शिवा को छोड़कर तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है, मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम जब तक यहाँ रहोगी दामाद जी का दिल कभी भी पिघलने वाला नहीं। वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो अभी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बेटा, मेरी आंखों के सामने मेरे दामाद मेरी बेटी को देखना भी पसंद नहीं करते। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लो बेटा। तुम यहाँ से कहीं चली जाओ, कनिकापुरम चली जाओ, वहाँ हमारा एक घर भी है बेटा। जब दामाद जी ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हें वहाँ से बुलवा लेंगे। तुम चली जाओ बेटा। पापा, डॉक्टर ने कहा था जैसे है वैसे ही रहने पर उनका दिल बदला जा सकता है। अगर जबरदस्ती की तो दिमाग के लिए खतरा हो सकता है पापा। डॉक्टर का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे बेटा, पर इंसानों का दिल तो इंसान ही समझता है। तुम नहीं रहोगी तो ये सोचकर शिवा अभी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम यहाँ रहोगी तो उनका दिल तुम पर ही अटका रहेगा, वो अभी को कभी नहीं मानेंगे। प्लीज बेटा, मैं जो कह रहा हूँ उसे मान जाओ गौरी। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ, इसी में हम तीनों की भलाई है। पापा, ठीक है पापा, मैं चली जाती हूँ। अभी नहीं बेटा, अभी दामाद जी उठे होंगे, उन्हें पता चला तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम तैयार रहना बेटा, जैसे ही दामाद जी सोने जाएंगे तुम चली जाना। ठीक है पापा। बेटा, अभी से इस बारे में बात मत करना, क्योंकि वो इन सब के लिए राजी नहीं होगी, इसीलिए उसे बिना बताए ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा बेटा, बिना अभी को बताए हुए। ठीक है पापा। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो, ईश्वर तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का देंगे बेटा।
तुम कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़कर कहीं चली जाओ। मैं जानता हूं शिवा को छोड़कर तुम्हारा जाना बहुत ही दर्दनाक होगा, लेकिन तुम जब तक यहाँ रहोगी दामाद जी का दिल कभी भी पिघलने वाला नहीं। वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो अभी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो ये पता चल जाने पर अभी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे बेटी। सुनिए, आप हमेशा खुश रहें, यही हमेशा से मेरी ख्वाहिश है। आपकी खुशी की राह में अगर मैं कभी रुकावट बनूं, तो मैं खुद को ही मिटा दूंगी। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो आपका दिल ठीक हो जाएगा। आप और अभी साथ हो जाएंगे। अगर ऐसा अभी के पापा कह रहे हैं तो आप और अभी साथ हो जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसी के लिए मैंने ऐसा फैसला लिया है। मैं चलती हूँ। अभी के पापा मुझे कनिकापुरम भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाने वाली हूँ। मैं कहीं और चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। आप और अभी हमेशा खुश रहिए। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अभी दुनिया में मेरे लिए सबसे दर्दनाक बात मेरे शिवा से अलग होना ही है, लेकिन तुम और शिवा हमेशा खुश रहो, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम शिवा का ख्याल रखना। अभी एक मर्द सिर उठाकर गरिमा से जीता है या फिर सिर झुकाकर जीता है, ये उसकी ब्याहता पत्नी के हाथ में ही होता है। ऐसा मेरी चाची कहा करती थी। मैं हमेशा के लिए अपने शिवा की नजरों से दूर जा रही हूँ। तुम कुछ ऐसा करना कि शिवा हमेशा सिर उठाकर गरिमा से जी पाए। अभी बस तुमसे इतना ही कहना था। उनका ख्याल रखना। अभी मैं जा रही हूँ। अभी बिना बताए जाने के लिए मुझे माफ कर देना।
सारा सामान ले लिया ना बेटा? सारा सामान ले लिया। गौरी, मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं भेज रहा। कनिकापुरम में अपना ही घर है बेटा। तुम ये समझो किसी रिश्तेदार के घर जा रही हो या फिर किसी हॉस्टल में रहने के लिए जा रही हो। बस 3 महीने की बात है बेटा। इतने में शिवा भी ठीक हो जाएंगे। शिवा जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हें फिर से यहीं पर बुला लेंगे बेटा। मेरी दूसरी बेटी सौम्या के साथ अगर ऐसी कोई परेशानी आती तब भी मैं यही फैसला करता। तुम मुझे गलत मत समझना गौरी। नहीं पापा, मैं गलत नहीं समझ रही। ठीक है बेटा, सामान गाड़ी में रखो। बेटा जरा रुक। ठीक है सर। गौरी बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है। ये सब शिवा के ठीक होने के लिए ही कर रहा हूं। भगवान ने हमारे परिवार को बड़ी परीक्षा में डाल दिया है। कितनी उम्मीदों और चाव से मैंने अपनी बेटी को शिवा को दिया। दामाद जी मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी से अजनबियों की तरह बात करते हैं। एक पिता होकर भला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे रोते हुए बहुत दिन हो गए। तुम शिवा के साथ रहकर उनकी देखभाल करती रही। अब शिवा से अलग होकर तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, ये बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अच्छा, शिवा के लिए क्या तुमने कभी सिर पर जलती अंगीठी रखकर मन्नत मांगी? अगर नहीं किया है तो एक बार ये जरूर करना। अभी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे। पापा, क्या पापा आप भी अपनी बेटी से माफी मांग रहे हैं? आप तो शिवा और अभी अच्छे से रहें, इसीलिए तो मुझे ये सब करने के लिए कह रहे हैं ना। तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप दुखी मत होइए पापा। बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अभी जिस बस में जा रही हो वो हमारे गांव में रेगुलर जाया करती है बेटा। ड्राइवर और कंडक्टर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वो तुम्हें सुरक्षित जगह पर गांव में छोड़ देंगे और हमारे गांव में काम करने वाला कनप्पन तुम्हें बस स्टैंड पर आकर लेकर जाएगा। वो कनप्पन अपनी पत्नी के साथ ही रहता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो बेटा, ये टिकट रख लो और ये पैसे खर्चे के लिए रख लो। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, बस आती होगी, मैं चलता हूँ।